नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सीटेट दिसंबर 2024 का रिजल्ट आज डिक्लेयर कर दिया गया और उसके बाद जब आपने अपना रिजल्ट देखा तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया कि सर हमारे मार्क्स घटे हैं और कुछ बच्चों ने ये भी कहा कि हमारे मार्क्स बढ़े हैं। तो इस पर आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई जिनका सीटेट क्लियर हो गया, और ऐसे बच्चे जो कुछ नंबरों से रह गए या जिनका सीटेट क्लियर नहीं हो पाया, ऐसे बच्चों को मैं कहूँगा कि बिल्कुल भी निराश ना हो। अगले सीटेट का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। फरवरी मिड तक आपको अगले सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार से रिजल्ट जारी किया गया है, बहुत ही जल्दी सारा कुछ हुआ है, तो नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। तो ऐसे सभी बच्चे जिनका सीटेट क्लियर नहीं हुआ, प्लीज़ वो निराश ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप नेक्स्ट सीटेट की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है? तो अब हम आते हैं अपने नए जो मेन मुद्दा है उस पर कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बहुत सारे बच्चों के मार्क्स घटे हैं और बहुत सारे बच्चों के मार्क्स बढ़े हैं। तो देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि जब ऑफिशियल आंसर की आई थी तो उसमें हमने देखा था कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि जिनका आंसर गलत बताया गया सीबीएसई की तरफ से, और उसको लेकर हमने चैलेंज भी किया था। अब जैसा कि मैंने आपको ये बात बहुत पहले भी बताई थी और शुरू से बताते आ रहा हूँ कि सीबीएसई क्या करती है कि वो सीटेट का रिजल्ट पहले दे देती है और फाइनल आंसर की, जो कि रिवाइज आंसर की भी हम कह सकते हैं, वो अक्सर रिजल्ट के बाद देती है। पिछली बार जुलाई का जो सीटेट हुआ था, इससे पहले वाले सीटेट की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें यही हुआ था। रिजल्ट पहले आ गया, उसके बाद इन्होंने फाइनल आंसर की रिलीज कर दी थी। तो इस बार भी हमें ऐसा ही देखने को मिलेगा। रिजल्ट जिस प्रकार से इन्होंने आज जारी किया है, अगले 2 हफ्ते बाद आपको इनकी वेबसाइट पर ऑफिशियल जो इनकी रिवाइज आंसर की होगी वो आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे सभी बच्चे जिनका मार्क्स घट गया है या जिनका मार्क्स बढ़ा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण हमें नज़र आता है कि भाई जो क्वेश्चंस चैलेंज किए गए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस को इन्होंने एक्सेप्ट किया होगा, और इस वजह से जिन बच्चों का वो क्वेश्चन सही रहा होगा उनके मार्क्स बढ़े होंगे, और जिनका वो क्वेश्चन गलत रहा होगा उनके मार्क्स घटे होंगे, ठीक है? खैर, हम 100% श्योरिटी के साथ ये बात तभी कह सकते हैं जब हमें रिवाइज्ड आंसर की देखने को मिलेगी। ऐसा अभी हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा कारण नज़र नहीं आता है। एक कारण और हो सकता था, नॉर्मलाइजेशन, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि सीबीएसई ने कुछ भी हमें ऑफिशियली नॉर्मलाइजेशन को लेकर के नहीं बताया। नॉर्मलाइजेशन के केस में भी यही होता है कि मार्क्स बढ़ते भी हैं और घटते भी हैं, ठीक है? जो हम आंसर की से अपने मार्क्स मैच करते हैं, उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं नॉर्मलाइजेशन की वजह से भी। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा कुछ भी ऑफिशियली होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि थोड़ी-सी पारदर्शिता की कमी हम कहेंगे कि सीबीएसई की तरफ से है। अगर वो थोड़ा-सा पारदर्शी हो जाए चीज़ों को लेकर के, बच्चों को कम से कम ये पता चल जाए कि अगर उनके मार्क्स घट रहे हैं तो क्यों घट रहे हैं, या अगर बढ़े हैं तो किन प्रश्नों को लेकर के उनके मार्क्स बढ़े हैं। अगर ये बच्चों को पता होगा तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बच्चों के लिए ही सही रहेगा। ठीक है? क्योंकि वो आखिर इतनी मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, अक्सर उनको भी पता होना चाहिए कि भाई उनसे कहाँ गलती हो रही है, और अगर गलती सीबीएसई से हो रही है तो उनको भी ये बात माननी चाहिए, ठीक है? तो यही मेन मुद्दा है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि भाई आपके मार्क्स में आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, इसके अलावा और कोई दूसरा कारण नहीं है। खैर, इस पर हम 100% श्योरिटी या ऑथेंटिकली हम तभी कहेंगे जब रिवाइज आंसर की हमें सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। इससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते, जो रिजल्ट आपका आया है उसको स्वीकार करें। अगर आपका रिजल्ट, अगर आप पास हो गए हैं तो बहुत बहुत बधाई फिर से एक बार। आप अब किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए, जिसमें कि मैं आपको बताऊं, केवीएस और डी ट्रिपल एस बी ये 100% आएंगे। डी ट्रिपल एस बी में पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है, और ये हमें यही इशारा देती है कि आने वाले समय में, यानी कि दिल्ली में इलेक्शन है उसके बाद आपको प्राइमरी टीचर और टीजीटी की वैकेंसीज भी देखने को मिलेगी। केवीएस की वैकेंसीज भी आपको 100% देखने को मिलेगी, तो आप इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। और बीपीएससी टीआरई 4 जो कि बिहार में होगा, उसकी भी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो ये सभी वैकेंसीज में सीटेट पास होना बहुत ज़रूरी है, तो आप सभी बच्चे लग जाइए। मैं तो कहूँगा इंतज़ार मत करिए, कल से ही आप तैयारी शुरू कर दीजिए, या हो सके तो आज से ही कर दीजिए। वहीं ऐसे बच्चे जिनका सीटेट क्लियर नहीं हुआ, ऑफ कोर्स वो अभी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी शुरू नहीं कर सकते जब तक सीटेट नहीं होगा, तो आप अगले सीटेट की तैयारी में आज से ही लग जाइए। आपको क्या है कि अब अगला अगला सीटेट निकालना है किसी भी हालत में, ठीक है? और मैं आपके साथ हूँ आपकी इस जर्नी में, क्योंकि मैं जल्द ही आपको अपने चैनल पर सारी लेक्चर्स जो कि सीटेट को लेकर के हैं वो मैं प्रोवाइड करूँगा। बस आपको हम हमारे साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बात कहूँगा आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।